लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच अब हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट बनाने की बात होने लगी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के जरिए जो दावे किए हैं उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के दावे के बीच विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी दंगल के बीच हिंदू मुसलमान की सियासत फिर से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में भारत में हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 साल में कमी आई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी इंडिया अलायंस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके साथी दल भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सियासत जिस रिपोर्ट को लेकर गर्म है उसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या 1950 से 2015 के बीच 7.8% घटी। 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी करीब 43% बढ़ गई। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों का पॉपुलेशन स्टडी किया गया है। इसी महीने जारी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह का दावा है कि कांग्रेस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में है। इस साजिश में कांग्रेस की तुष्टीकरण का अहम रोल है। कांग्रेस ने बिहार और देश को धर्मशाला बना दिया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी कहते हैं कि रिपोर्ट के जरिए बीजेपी वाले देश को गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी समर में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की जनसंख्या को लेकर सियासत तेज है, उसने पॉलिटिकल पारे को बेहद गरमा दिया है। बीजेपी के वार पर इंडिया अलायंस के नेता पलटवार कर रहे हैं। आगे के चुनाव के फेज में ये मुद्दा बेहद गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ने सियासत सुलगा दी है। घटते हिंदू और तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इस पर चिंता जताई है, तो चिराग पासवान ने भी इसे गंभीर मामला करार दिया है। देखिए, ये भारत है। इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा तो भी हमने ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। भारत सबको सहता है, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। अब ये माँ भारती के संतानों के साथ संतुष्टिकरण का राजनीति होगा। अगर ऐसा है भी तो चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें।
ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। चौथे चरण के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगा देंगे। दरअसल इसकी शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की थी। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर नारा लगाया। इसके बाद पीएम मोदी और शाह का बयान सामने आया। पीएम मोदी और शाह के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार में एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर नारा लगाया तो सपा नेता राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार बता डाला। हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। नक्शा ठीक नहीं बना उसका। इसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को चेताया। अमित शाह ने कहा कि ये लोग अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगा देंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते। राम मंदिर को लेकर जनता को आगाह करने वाले अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इंडिया अलायंस के नेताओं पर तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत बेहतर तरीके से इनकी मंशा को उजागर किया है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या सब करेंगे। ये भी कारण है कि देश के लोग इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर ताला लगाना होता तो वो राम मंदिर का ताला क्यों खुलवाती। तरह से वो धार्मिक उन्माद फैला के ध्रुवीकरण करके ये 3 चरणों के चुनाव के बाद वो चाहते हैं किसी भी ढंग से अगले चरणों में उनको सफलता मिले। इसलिए लोगों देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, लेकिन बीजेपी को सत्ता चाहिए। ये धर्म के नाम पर सियासत करने वाले लोगों को जनता इस बार सबक सिखा रही है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में हर चरण में मुद्दे बदलते रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग के पहले एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाबरी मस्जिद जिंदाबाद वाले नारे पर पलटवार किया है और कहा कि बाबर चले गए लेकिन उनका जिन्न ओवैसी जैसे लोगों के रूप में अभी भी मौजूद है। वो कई लोग बाबर मर गए, जिन्ना चले गए, लेकिन जिन्ना का जिन्न, बाबर का जिन्न घूम रहा है, वही ओवैसी। पीएम नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी को पत्र लिखकर चुनाव में विजयी होने की शुभकामनाएं दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पत्र में कहा है कि शांभवी बिहार की राजनीति में युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिनके पास आधुनिक सोच, उच्च शिक्षा और जमीनी व्यवहारिकता है। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि आशा है कि आप सामाजिक न्याय की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी का पत्र पाकर शांभवी चौधरी ने खुशी जताई है। शांभवी ने कहा है कि पीएम और समस्तीपुर के लोगों से वादा है कि कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि का मान रखते हुए मोदी की गारंटी को घर घर तक पहुंचाएंगे।
उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय को जिताने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। नित्यानंद राय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार करने पहुंचे थे। नित्यानंद राय को जिताने के लिए मंत्री संतोष मांझी भी गांव-गांव घूम रहे हैं। संतोष मांझी केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लिए वोट मांग रहे हैं। संतोष मांझी गांव में सघन प्रचार कर रहे हैं और पीएम मोदी के काम को बताकर नित्यानंद राय को वोट देने की अपील कर रहे हैं। खबर समस्तीपुर से, जहां जनसभा में गए चिराग पासवान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। चिराग पासवान पटना लौटने के लिए जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठे तभी हेलीकॉप्टर का पहिया हेलीपैड की जमीन में धंस गया। उस समय बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी चिराग के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी, इसी वजह से हेलीकॉप्टर का पहिया हेलीपैड की जमीन में धंस गया था। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।